Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my video, Namaskar. This is R.K. Verma. Welcome to Science Messenger. We are going to discuss about a peculiar sensory organ of our body, that is eye, which is responsible for the vision of every human being, by which we can see this fantastic world. तो आइए हम ह्यूमन आई के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ह्यूमन आई ये पूरा बाल की तरह स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं आई ऑफ ह्यूमन या इसी को आई बाल भी बोलते हैं। क्योंकि बाल की तरह गोले गेंद की तरह है इसलिए इसको हम आई बाल बोलते हैं। और हमारी आई जो है ये हमारा जो ये गड्ढा की तरह स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आई ऑर्बिट। हड्डियों के बीच में ये गड्ढा है, इसी में हमारा आई बाल सेट है। ये गड्ढे को बोलते हैं हम आई ऑर्बिट, इसके अंदर हमारे आई बाल सेट हैं। अब आई के सबसे बाहर वाले लेयर को हम बोलते हैं स्क्लेरा या स्क्लेराटिक लेयर। ये आई बाल का सबसे बाहरी लेयर है। ये सबसे बाहरी लेयर, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा या स्क्लेराटिक लेयर। इसके जस्ट अंदर ये देखिए इस तरह से ये डार्क कलर में दिखाया गया है। ये डार्क कलर को हम बोलते हैं, डार्क कलर वाली लेयर को बोलते हैं कोरॉइड लेयर। और ये लेयर आई में ब्लड की सप्लाई के लिए रिस्पांसिबल है। कोरॉइड लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ब्लड इन द आई। आई के अंदर ये कोरॉइड लेयर जो डार्क लेयर है ये ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है। और आई बाल की सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये जो ट्रांसपेरेंट टाइप की दिखाई गई है, ये इसको हम बोलते हैं रेटिना। ये आई की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। इसी के अंदर लाइट सेंसिटिव रॉड्स एंड कोन्स पाए जाते हैं जो कि विजन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो यही रेटिना लेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि देखने के लिए जिम्मेदार होती है। अब रेटिना देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूअस है। और इसके बाद यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमने लिखा है येलो स्पॉट। ये ऐसा पॉइंट है जो लाइट के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अगर आने वाली लाइट यहाँ पर पड़ती है तो सबसे ब्राइट, सबसे चमकीला इमेज बनता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं येलो स्पॉट। इस पॉइंट पर अगर इमेज बनता है तो वो सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं येलो स्पॉट। और ये रेटिना की लेयर आगे चलकर यहाँ देखिए यहाँ कट है, यहाँ पर रेटिना की लेयर नहीं है। इधर से भी आकर यहाँ पर रेटिना इतनी दूर नहीं है, इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों? अगर किसी वस्तु का इमेज संयोग से यहाँ पर बनता है इस पॉइंट पर, तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ पर रेटिना है ही नहीं। तो रेटिना नहीं है तो यहाँ पर किसी वस्तु का इमेज बनेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये जो इनर ये लेयर है रेटिना की, रेटिना पर यहाँ कहीं पर भी रेटिना पर अगर वस्तु का इमेज बनेगा तो वो हमें दिखाई देगा एक्सेप्ट ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ रेटिना की लेयर नहीं है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है ऑप्टिक नर्व। ये आँख से निकलने वाली नर्व है जो कि ब्रेन को जाती है। यहाँ पर बनने वाले इमेज का जो सेंसेशन है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुँचाती है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। हमारी आई में बनने वाला जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा इमेज, रियल और इन्वर्टेड, रियल और उल्टा। और ये सिग्नल जो है ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन को जाता है। ब्रेन उस इन्वर्टेड माने उल्टे इमेज को सीधा कर देता है, तो हमें कोई वस्तु सीधी दिखाई देती है। अब आइए इसके आगे वाले पार्ट के बारे में ज़रा जानते हैं। ये देखिए इतना बड़ा ये हमारा है लेंस, और ये लेंस इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि इसकी दोनों सरफेस देखिए उभरी हुई है। ये इधर बाहर की तरफ निकला है, ये इधर निकला है। तो ऐसा लेंस जिसकी दोनों सरफेस उभरी हुई हैं उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ होती है 2.437 सेंटीमीटर। इतनी फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस हमारी आँख में पाया जाता है। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर ये ब्लैक कलर का ये दिखाया गया है, ये यहाँ पर ये,
और ये इसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल। ये मांसपेशियां होती हैं जो कि लेंस को इस प्रॉपर प्लेस पर ऊपर से भी नीचे से भी यहाँ पर साधने में मदद करती हैं, यहाँ पर फिक्स किए रहती हैं, लेंस को प्रॉपर प्लेस पर सस्पेंड करती हैं, लटकाए रहने में मदद करती हैं। लेंस इधर उधर ना भागे तो लेंस को प्रॉपर प्लेस पर फिक्स करने का काम करती हैं सिलियरी मसल्स। अब इस सिलियरी मसल से आगे देखिए एक ब्लैक कलर का ये निकला हुआ है, इसे हम बोलते हैं आइरिस। यहाँ पर भी ये आइरिस क्या करता है, आने वाली लाइट का अमाउंट, क्वांटिटी डिसाइड करता है कितनी लाइट जानी है कितनी नहीं। आइरिस खिसक कर यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, तो लेंस का जो एपर्चर है, द्वार छोटा हो गया, तो आने वाली लाइट की मात्रा कम हो जाएगी। और यही आइरिस इधर खिसक गई थोड़ा इधर, तो लेंस का जो द्वार है, एपर्चर ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा लाइट हमारी आँख में प्रवेश करेगी। तो आइरिस का काम है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इंटरिंग लाइट इन दी लेंस, और सिलियरी मसल का काम है लेंस को प्रॉपर प्लेस पर सस्पेंड किए रहना, लटकाए रहना या फिक्स किए रहना। अब देखिए आई के लेंस के सबसे ऊपर एक पतली ट्रांसपेरेंट परत होती है, ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट आर पार आ सकती है, जिसको हम कहते हैं कार्निया। ये कार्निया आई लेंस के ऊपर पतली परत होती है जिससे लाइट ट्रांसमिट होकर के आँख के अंदर इंटर करती है, तो इसे हम कहते हैं कार्निया। ये पूरी ट्रांसपेरेंट होती है जिससे कि इस पर गिरने वाली पूरी लाइट इसके अंदर चली जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्यूपिल, तो लेंस यहाँ से यहाँ तक, लेंस का जो एपर्चर है, लेंस का जो द्वार है, जितने पोर्शन से लेंस के अंदर लाइट प्रवेश करती है उसी को हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल माने होता है लेंस का द्वारक या लेंस का द्वार, एपर्चर। अब देखिए यहाँ पर लेंस और कार्निया के बीच में ये स्पेस है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड, जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। लेंस और कार्निया के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और लेंस और ये रेटिना के बीच में इसमें भी फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये दोनों लिक्विड इधर और इधर प्रेशर मेंटेन करने का काम करते हैं। इन दोनों का लिक्विड इस तरह से सामंजस्य में रहता है, इक्विलिब्रियम में, कि लेंस अपने प्रॉपर प्लेस पर फिक्स रहे। अगर इधर का लिक्विड ज़्यादा हो गया तो ये लेंस को इधर दबा देगा, लेंस इधर बेंड हो जाएगा। अगर इधर का लिक्विड ज़्यादा हो गया तो लेंस को अंदर की तरफ दबा देगा, लेंस अंदर बेंड हो जाएगा। तो विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर लेंस का प्रॉपर शेप, लेंस को प्रॉपर प्लेस पर फिक्स रहने में मदद करते हैं प्रेशर के द्वारा। और एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर आपस में लेंस के पीछे से एक कैनाल के द्वारा जुड़े होते हैं। कैनाल मीन्स ट्यूब, और इस कैनाल को कहते हैं कैनाल ऑफ स्केल्म या CHELM। कभी कभी ये कैनाल जाम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो लेंस के दोनों तरफ का प्रेशर, फ्लूइड जो है वो इधर उधर आ जा नहीं पाता, तो प्रेशर सही मेंटेन नहीं हो पाता, तो लेंस किसी तरफ बेंड हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसको सर्जरी करके कैनाल ऑफ स्केल्म को खोल देता है, तो एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर फिर इधर उधर पास आउट होने लगता है, तो ये प्रेशर सही मेंटेन हो जाता है। अब ये था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई और उससे जुड़े हुए उसके डिफरेंट पार्ट। अब ये लेंस से जब यहाँ पर कोई लाइट इंटर करती है, सपोज इस तरह से लाइट आ रही है ये, तो ये लेंस क्या करेगा, इस लाइट को रेटिना पर कहीं फोकस करेगा। यहाँ पर रेटिना के ऊपर अगर ये फोकस कर पाता है इसको, तो यहाँ पर ही बनेगा इमेज। अगर ये यहाँ पर फोकस कर दिया यहाँ पर, तो सबसे ब्राइट इमेज बनेगा ये येलो स्पॉट पर। अगर इसको इसने यहाँ ब्लाइंड स्पॉट पर फोकस किया तो यहाँ पर ये इमेज तो बनेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर रेटिना है नहीं। रेटिना है नहीं तो इससे जुड़ी हुई सेंसरी नर्व्स ही नहीं है जो कि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाए, तो ब्रेन हमारा इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर इमेज बन रहा है कि नहीं। तो इस रेटिना के ऊपर कहीं भी इमेज अगर बनता है तो हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर देता है और हमें लगता है कि हम इस वस्तु को देख रहे हैं। अब अगर इमेज रेटिना के पहले बन जाए या रेटिना के बाद बने तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। उस कंडीशन को हम कहते हैं आई डिफेक्ट। और वो आई डिफेक्ट कई तरह के होते हैं जिसको हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे और पढ़ेंगे।
तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आई से जुड़े हुए डिफरेंट पार्ट आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।